So in this lecture, we will discuss about the multiple choice question based on the topic of friction welding. So first question is, which welding process does not require the supply of external heat? तो किस वेल्डिंग प्रोसेस में हीट जो है एक्सटर्नली सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती? सीम वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। तो किसमें ये हीट की जरूरत नहीं पड़ती? फ्रिक्शन वेल्डिंग में। एक्चुअल में इसमें हीट जनरेट होता है, लेकिन ये हीट जनरेट टूल और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो इस हीट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, इसीलिए वहां पर जो वर्क मेटल होता है, जॉब होता है, उसका फ्यूजन नहीं होता, पूरे के तरीके से मेल्ट नहीं होता, बल्कि सिर्फ डिफॉर्मेशन के लिए हमें वहां पर हीट अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग? पाइप एंड राउंड रॉड्स, फ्लैट्स एंड स्क्वायर रूफ, थिन शीट्स, हैवी शीट्स। तो किस टाइप यूज करते हैं? पाइप्स एंड राउंड रॉड्स को हम फ्रिक्शन वेल्डिंग के थ्रू यूज कर लेते हैं ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग? क्या प्रिंसिपल इसका? वन मेंबर स्टेशनरी एंड अदर रोटेटिंग टाइप। पहला बात तो प्रिंसिपल ये है। दूसरा, बोथ मेंबर्स रोटेट्स। थर्ड, बोथ मेंबर्स आर हीटेड। फोर्थ वन, वन मेंबर इज हीटेड एंड अनदर रोटेटिंग। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि दोनों रोटेट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी एक्सटर्नल सप्लाइड एक्सटर्नल हीट सोर्स का यूज नहीं करते, तो ये भी नहीं हो, क्योंकि ये कह रहा है वन मेंबर हीटेड एंड बोथ मेंबर्स आर हीटेड, ये भी नहीं करते, तो ये तीनों नहीं होंगे। फर्स्ट वन है वन मेंबर स्टेशनरी एंड अनदर रोटेटिंग टाइप जो होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा। Question number 4, what is the source of heat in friction welding process? Chemical heating, electrical heating, mechanical friction, thread heating। तो किसी को थ्रू? मैकेनिकल फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following properties of metal will not allow the application of friction welding? Metals with high compressive strength, metals with low compressive strength, metals with high tensile strength, and fourth one is metals with low carbon content। तो मेटल्स कैसे होते हैं? जो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले होते हैं, इस टाइप की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बियर करते हैं, उनको हम यूज करते हैं फॉर फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देख लेते हैं, आगे 8th भी। सो 6, which type of material friction welding is more suitable for joining? Similar metal, dissimilar metals, non metal group, any metal, flat type। तो किस टाइप के मेटल यूज होते हैं? जो सिमिलर मेटल होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं फॉर फ्रिक्शन वेल्डिंग। 7th, in friction welding process materials are joined by, किस तरह से? मोशन बिटवीन मटेरियल्स, रेक्टिलिनियर मोशन, रबिंग, ट्रांसलेटर, ब्राउनियर मोशन। तो किस टाइप की मोशन के थ्रू होता है? रबिंग। रबिंग होगा तभी वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स विच आर डैश कैन बी फ्रिक्शन वेल्डेड? सॉफ्ट, वेल्डेबल, फॉर्जिबल मटेरियल्स। तो किस टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं? फॉर्जिबल, जिनकी हम फॉर्जिंग की कर सकते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए यूज कर पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 एंड 10 देखते हैं, 11th। So, question number 9, friction welding is costly, cost saving, time consuming, highly material selective।
तो फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसा होता है? कॉस्ट सेविंग मटेरियल के फॉर्म में, कॉस्ट सेविंग प्रोसेस में आता है। 10th, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोड्यूसेस क्वालिटी जॉइंट्स विथ ए 100% इन डैश वेल्ड, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, बट जॉइंट, एज जॉइंट। तो किस टाइप के जॉइंट को प्रोड्यूस करने में क्या होता है? 100% जो है क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो किस टाइप के लिए होता है? बट जॉइंट अगर हम करेंगे तो वहां पर क्वालिटी अच्छी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए क्या इसमें ट्रू नहीं है? डिसिमिलर मेटल्स कैन नॉट बी ज्वाइंट, दिस टेक्निक इज रिलेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू द अदर टेक्निक्स, सी दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर एनी पार्ट्स ऑफ शेप और साइज, एंड लास्ट, sheared surfaces can also be joints by the process। तो सही मायने में डिसिमिलर मेटल इससे हम ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग? इनमें से कौन सा सही है? हैजार्डियस फ्यूम्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस, argon is used as a shielding gas, it is a power consuming process, there are no solidification defects in the welded parts। तो क्या होता है कि जब देखिए हमने उसका फ्यूजन किया ही नहीं, हमने जब उसको मेल्ट नहीं किया तो उसका सॉलिडिफिकेशन कहाँ होगा? तो सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट भी नहीं आएगा। इसका मतलब 12th का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग डैश energy of welding machine is used, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, रोटेशनल, फ्रिक्शनल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ लोग करेंगे कि इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग कर रहे हैं तो कौन से एनर्जी होते हैं? तो फ्रिक्शनल वेल्डिंग नहीं होता, अक्सर लोग इसको टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। सही मायने में वहां रोटेशनल मोशन होता है ना, जिसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में वहां पर हम उसे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 13 के बाद 14 एंड 15 देख लेते हैं। 14, 15 एंड 16 देख लेते हैं यहाँ पर। इन 14, in inertia friction welding, one workpiece is connected to flywheel, the pin tool, rotor, last one is generator। तो किसको यूज करते हैं? फ्लाई व्हील से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद वहां पर जब उसको कनेक्ट कराते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन फ्रिक्शन वेल्डिंग द मेटल एट द इंटरफेस व्हेन जॉइनिंग अकर्स इज इन इलास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, इंटरक्रिटिकल स्टेट। तो कैसा होता है? वो प्लास्टिक स्टेट में उस टाइम होता है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस ends of thick cylindrical section can be welded without any edge preparation। तो किस टाइप के वेल्डिंग में जो है बिना एज प्रिपरेशन के हम उसको वेल्ड कर सकते हैं सिलेंड्रिकल सेक्शन को? फ्रिक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन स्लैग वेल्डिंग, एंड डी इज द प्लाज्मा वेल्डिंग। तो किसमें होता है? फ्रिक्शन वेल्डिंग में अगर हम बिना विदाउट एज प्रिपरेशन भी उसको वेल्ड करें तो वो वेल्ड सिलेंड्रिकली सेक्शन का वेल्डिंग हो सकता है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टू 16 क्वेश्चन हम लोग देखे फ्रिक्शन वेल्डिंग में। नेक्स्ट लेक्चर पर हम और भी एडवांस वेल्डिंग के जो ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि एकेटिव के फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस हैं।